खेला हो गया, खेला हो गया है। कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि 12 तारीख को खेला होगा। 13 से 14 एमएलए जदयू का और 5-6 एमएलए बीजेपी का जो चाहते हैं कि संविधान बचे और संविधान से देश चले, वैसे लोग हम लोगों के साथ आ चुके हैं। यशस्वी यादव जी ने 17 महीना में साबित कर दिया बिहार को चलाकर कि बच्चा नहीं, वो चाचा के भी चाचा हैं। मतलब नीतीश जी के चाचा? अरे चाचा को भी चाचा हैं, समझ गए। जो 17 महीना में उन्होंने जो बिहार में जो काम किया है, जो नीतीश कुमार जी 17 सालों में 18 सालों में नहीं कर पाया। इस बहुजन समाज को राम ने किया, इस बहुजन समाज को राम से कोई लेना देना नहीं है। आपकी जीव का कीमत लग जाएगा। अरे के लिए सब बोलते हैं। नहीं, चेतन आनंद को कहा जा रहा है कि वो भी रिजाइन का लेटर लेकर के घूम रहे हैं। वो कब भाजपा में चले जाएं कोई तय नहीं है। माँ उनकी लोकसभा के चुनाव लड़ने वाली है, आनंद मोहन खुद चुनाव लड़ने वाले, तो वो लोग चल जाएंगे। तो ये भी तो आप लोग को भी तो अपने घर में देखना है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में खेला होगा। अब उनके जो स्पीकर है वो खेला करने के लिए तैयार हो गए। भाई बीरेन जो है वो कह रहे हैं कि पर्दे की बात है, पर्दे में रहने दीजिए, हल्ला नहीं करना है। हम अपना पत्ता भी नहीं खोलने वाले हैं, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन 12 तारीख के बाद से खेला होना शुरू होगा। जो सदन स्टार्ट होगा उसमें कह रहे हैं कि हमारे जो स्पीकर का अभी पद है वो स्थापित है, 21 तारीख तक हमारा पद है, तो 21 तारीख के बाद में स्पीकर बदला जाएगा, तब तक हम लोग खेला कर देंगे। इन्हीं सारे मसले पर बात करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल से डेहरी से जो विधायक है फतेह बहादुर सिंह, इनसे जानते हैं कि सर आप लोग जो बोले कि खेला होगा, चेहरे पर पूरा मायूसी था शुरुआती में जब सत्ता का परिवर्तन हुआ। हाँ, मायूसी है, अभी भी तो है ही ऐसा? नहीं, हम लोग पूरे एकदम मतलब कि कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि 12 तारीख को खेला होगा। 12 तारीख को खेला हो जाएगा? हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कुछ बताइएगा ना, कि कैसे मान ले। बिहार की जनता जानना चाहती है ना कि क्या अब क्या है आप लोग के पास में, क्या पत्ता है, कैसे खेलीजिए। लगभग 13 से 14 एमएलए जदयू का और 5-6 एमएलए बीजेपी का जो चाहते हैं कि संविधान बचे और संविधान से देश चले, वैसे लोग हम लोगों के साथ आ चुके हैं। और 12 तारीख को नीतीश कुमार जी को पता चल जाएगा। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बच्चा है, तेजस्वी यादव क्या करेंगे। हम लोग के पास में 3 पार्टी है और बहुमत की जो संख्या है 128 पार कर गया। 3 पार्टी है, जीतन राम मांझी है, नीतीश कुमार है, भारतीय जनता पार्टी है, 128 है। कैसे आप लोग खेला कर लीजिएगा। तेजस्वी यादव जी ने 17 महीना में साबित कर दिया बिहार को चलाकर कि बच्चा नहीं, वो चाचा के भी चाचा हैं। मतलब नीतीश जी के चाचा? अरे चाचा को भी चाचा हैं, समझ गए। जो 17 महीना में उन्होंने जो बिहार में जो काम किया है, जो नीतीश कुमार जी 17 सालों में 18 सालों में नहीं कर पाया। क्या बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सारा काम हम कर रहे थे, खाली क्रेडिट लेने वाले थे, क्रेडिट लेते थे। हम कुछ काम करते थे तो ये क्रेडिट लेते थे। अब भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे थे, हम रोक रहे थे, नहीं माने तो हम चल आए, हम की करें। 18 सालों में क्यों नहीं किए? 18 सालों में जो हम लोगों ने घोषणा किया था चुनाव में कि 10 लाख नौकरी देंगे, यही नीतीश कुमार जी ने कहा था कि ये पैसा कहाँ से लाएगा, जेलवा से लाएगा, कमा के धैले उमें से आएगा, उमें से आएगा। तो आज जो भी नौकरी दिए हैं हम लोगों ने दिए हैं, तेजस्वी यादव जी ने मतलब दिया है, और साबित कर दिए कि तेजस्वी यादव जी के बिना जो है बिहार का बेरोजगारी दूर नहीं होगा। वो बात तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए ना सर कि अब जो कहा जा रहा है, जो लाइनिंग अभी किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव भले कर ले, लेकिन बिहार का जो मैंडेट है वो उधर ही है और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और ये खेला वाला कुछ नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि जो देश का परिस्थिति है, जिस तरह देश को बेचा जा रहा है, ठीक है, और जिस तरह देश को बर्बाद किया जा रहा है, बहुजनों का हक अधिकार छीना जा रहा है, पूरे बहुजन समाज इस बात को समझ गया है। ओबीसी एससी एसटी के लोग समझ गए हैं कि संविधान है तो बहुजन है, और ये लोग जिस चक्कर में हैं कि 24 में मोदी जी आएंगे और संविधान हटाएंगे और मनुस्मृति से देश चलाएंगे, तो बहुजन समाज के लोग इस बात को समझ चुके हैं। और ये लड़ाई जो है 24 की लड़ाई जो है, ये संविधान वर्सेस
मनुस्मृति की लड़ाई है, जिस मनुस्मृति में शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, तो फिर से ओबीसी एसटी एसटी के लोग शूद्र नहीं बनेंगे, मोदी जी को केंद्र से हटाएंगे। और मैं समझता हूं कि मोदी जी बोलते हैं ना कि अब की बार 400 पार, तो मैं समझता हूं कि मोदी जी अबरी बार 150 के अंदर ही रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 400 पार तो हो जाएगा, राम लल्ला को ला दिए, प्राण प्रतिष्ठान कर दिए, और इतना भगवा मय चारों तरफ होते जा रहा है, ये तो आप देख ही रहे हैं। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ हर धर्म जाति के लोग रहते हैं। भगवा से और राम से बहुजन समाज के लोगों को क्या लेना देना है? आप रामायण में ही लिखा हुआ है कि शंभुक बहुजन समाज के थे, वो शूद्र समाज के थे, उनका दोष क्या था? सुन लिए थे। नहीं, दोष था कि वो ज्ञान प्राप्त कर करके और शूद्रों को ज्ञान दे रहे थे, और ज्ञान देने पर उनका हत्या किसने किया था? राम ने ही किया था। तो जिस बहुजन समाज को राम ने हत्या किया, इस बहुजन समाज को राम से कोई लेना देना नहीं है। ये आपकी जीविका कीमत लग जाएगा। अरे काहे के लिए सब बोलते हैं? नहीं, देखिए, उन्हीं के ग्रंथों में लिखा हुआ है ना। आज जिस रामचरित्र मानस में ये भी लिखा हुआ है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, बहुजन समाज के लोगों के लिए और संपूर्ण नारी के लिए इतना अपमानित शब्द उसी रामचरित्र मानस में लिखा हुआ है। बहुजन अच्छी तरह से समझ गए हैं और बहुजन समाज जो है संविधान के साथ रहेंगे, राम मंदिर के साथ नहीं। सबसे ज्यादा तो बहुजन समाज नारा लगा रहा है, मंदिर में जा रहा है, सबसे ज्यादा अष्टजाम जो होता है वहीं पे होता है। देखिए कहाँ बदल रहा है? आपके डेहरी में हो रहा होगा सर। नहीं, हमारे यहाँ नहीं हो रहा। हमारे यहाँ सब मतलब बदल सब आपके जैसा थोड़े ना है कि सब कोई जान रहा है। तेजी से बदलाव हुआ। देखिए, सबको रोजगार चाहिए, जो मंदिर में जा रहे हैं उनको भी रोजगार चाहिए। और मंदिर तो आप कोरोना काल में आप देख लीजिए, अगर मंदिरों में शक्ति होता तो सारे मंदिरों में मतलब कि ताला नहीं लगता। तो जरूरत है बहुजन समाज के लोगों को संविधान को बचाने का, क्योंकि अगर संविधान नहीं बचा तो बहुजन नहीं बचेंगे। अगर 24 में मोदी जी आ गए तो पूरे बहुजन समाज के लोग फिर से शूद्र बन जाएंगे और मनुस्मृति लागू हो जाएगा। अब 24 की लड़ाई जो है मनुस्मृति वर्सेस मतलब कि संविधान का लड़ाई होगा। ये बातें ठीक है, ये तो देश की बातें होगी। बिहार की बातें ये कह रहा है लोग कि सम्राट चौधरी नया में कहे हैं कि लालू जी खुद फोन किया अखिलेश प्रसाद सिंह को और कहे कि आपकी जो विधायकों की संख्या बल है वो कम है, आप अपने विधायक को यहाँ से लेकर के चले जाइए, वरना ऑपरेशन लोटस जो है, कमल का जो ऑपरेशन है उसमें हम लोग हार सकते हैं, तो आप उनको हैदराबाद लेके चलिए। तो डरे तो आप लोग हैं, आपका घटक दल डरा हुआ है। आप कह रहे हैं कि उन लोग का विधायक हमारे साथ में, वो कह रहे हैं कि आपके विधायक उनके साथ में है। अखिलेश जी सम्राट चौधरी जी को फोन करके बताए थे का? ये सब हवा में बातें हैं। भागे हैं ना, विधायक तो गए हैं हैदराबाद। भागे हैं? अगर हमको दिल्ली जाना होगा तो इसका मतलब कि हम भाग गए ना। अखिलेश प्रसाद सिंह खुद इस तरह का खबरें आ रहा है कि वो अपने विधायक को लेकर के यहाँ से चले गए। डर है इस बात का। इस बात का डर है, डर रहे हैं जदयू वाले, डर रहे हैं भाजपा वाले कि खेला होगा। एक विधायक तो आपके पार्टी से भी नाम आ रहा है कि आनंद मोहन के जो बेटा है जी कृष्णैया के जो हत्या के मामले में जिनके ऊपर आरोप लगा और जो 17 साल जेल रहे, उनके बेटा चेतन आनंद को कहा जा रहा है कि वो भी रिजाइन का लेटर लेकर के घूम रहे हैं। वो कब भाजपा में चले जाएं कोई तय नहीं है। माँ उनकी लोकसभा के चुनाव लड़ने वाली है, आनंद मोहन खुद चुनाव लड़ने वाले, तो वो लोग चल जाएंगे। तो ये भी तो आप लोग को भी तो अपने घर में देखना है। देखिए, हमारे दल में अगर 1-2 वैसा हो सकते हैं, लेकिन एनडीए में लगभग 40% एमएलए हैं जो चाहते हैं कि देश का संविधान बचे। क्या बात कर रहे हैं जी, और सब लोग मतलब कि आ रहे हैं आप लोग के साथ। बिल्कुल। अब 12 तारीख को अब देख लीजिएगा। मतलब कि अब भाजपा डर रहा है कि लालू जी को हम जेल से बाहर रख के गलती कर दी। खेला हो गया खेला हो गया है।
और 12 को सामने आ जाएगा। जब इतना बता दिए तो एक आध को नमो बता दीजिए, अब कैसे। अभी पर्दा में रहने दीजिए, अभी पर्दा उठाने का जरूरत नहीं है। चलिए तो पर्दा में रहने देते हैं। 12 तारीख को देखा जाता है कि क्या होता है। फतेह बहादुर सिंह जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि उधर के जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो समाजवादी है, जो चाहते हैं कि इस देश का, इस बिहार का कल्याण हो, वे सभी कोई राष्ट्रीय जनता दल के साथ में आएंगे और बिहार में एक नई सरकार बनेगी। स्पीकर खेला कर सकते हैं, स्पीकर के पास में पावर है, स्पीकर के पास में कैपेसिटी है। अब देखना है कि क्या कुछ होता है। बने रहिए पब्लिक स्टेशन जोहार हिंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।